बोल रहे हैं, हे प्रिय सखी, कहाँ है कृष्ण? कृपया मुझे उनका दर्शन करने दो। यदि क्षण भर भी मैं उनका मुख नहीं देखती तो मेरा हृदय फटने लगता है। कृपया मुझे तुरंत ही उन्हें दिखलाओ। मतलब ऐसा भाव हो रहा है कि किसी तरीके से दिखाओ। तो विशाखा को बोल रहे हैं श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पर वही भाव चैतन्य महाप्रभु, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जो है उनसे सामने बता रहे हैं कि मुझे दिखाओ, कृपया मुझे तुरंत ही उन्हें दिखलाओ, अन्यथा मैं जीवित नहीं रह सकता। मतलब प्राण त्यागने वाली स्थिति हो रही, क्या करें। वृंदावन की स्त्रियां काम वासनाओं के सूर्य से तृप्त कुमुदनियों के तुल्य हैं, किंतु चंद्रमा तुल्य कृष्ण उन्हें अपने हाथों का अमृत प्रदान करके प्रफुल्लित बनाते हैं। हे प्रिय सखी, अब मेरा वह चंद्रमा कहाँ है? मुझे उसका दर्शन कराकर मेरा जीवन बचा लो। क्वानंद कुल चंद्रमा से शुरू किया था उन्होंने। तो अपने सारे उसमें वो यही कह रहे हैं कि वो चंद्रमा कहाँ है, नहीं जो मेरे इस अग्नि को, विरह अग्नि को शांत कर सकता है। प्रेम, कितना प्रेम है उस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये प्रिय सखी, कहाँ है वह सुंदर मुकुट जिसके ऊपर मोर पंख नवीन बादलों में इंद्रधनुष जैसा लगता है? वह पीताम्बर कहाँ है जो बिजली के समान चमकता है? और कहाँ है वह मोतियों के गले का हार जिसके मोती आकाश में उड़ रहे बुगलों की पंक्ति के बाहर समान लगते हैं? कृष्ण का श्यामल शरीर श्याम रंग के नए बादलों को पराजित करने वाला है। तो भगवान का जो रूप है, कृष्ण नव जलधरा, हमने किया था एक बार। तो वही वर्णन यहाँ पर हो रहा है कि कहाँ है वो प्रिय सखी, कहाँ है सुंदर मुकुट जिसके ऊपर मोर पंख नवीन बादलों में इंद्रधनुष के समान लगता है। तो जो भगवान हैं उनका जो मोर मुकुट है वो ऐसा लगता है जैसे बादलों में इंद्रधनुष निकला हो। जैसे आप देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि जब वर्षा होने वाली होती, तो यही वर्षा वाला जो रूप है वो चैतन्य महाप्रभु का, कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इस कलयुग में जीवों के ऊपर वो प्रेम की वर्षा बरसा रहे हैं। कैसे? वही नव जलधरा, मतलब कौन, बादल जो हैं वो कैसे इंद्रधनुष कल्पना कर रहे हैं। और जो बिजली है, जो यहाँ पर भगवान का पीताम्बर है, वो बिल्कुल बिजली के समान है। जैसे काले मेघ वर्ण आ गए, मतलब काले बादल आ गए हों, मेघ आ गए हों और उसमें बिजली चमक रही, और वो बिजली जो चमक रही है, और उस बिजली को चमकते के तुलना की गई है बिजली को भगवान के पीले वस्त्रों से, पीताम्बर वस्त्रों से। जो मोर मुकुट है वो इंद्रधनुष उसमें दिखाई दे रहा है, और नील वर्ण के बादल हैं जो उनका शरीर है वो नील रंग का। और आगे और कहाँ है वह मोतियों के गले का हार? जो भगवान के गले में मोतियों का हार होता है, जब वो हिलता है ना ऐसे करके, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक बुगले जो उड़ते हैं ना आकाश में, उनकी पंक्ति में उड़ते हैं बुगले भी, ऐसे एक लाइन से में उड़ते हैं, तो ऐसे वो उड़ रहे हैं। तो ये उनको देखकर, वो बादलों को देखकर वो भगवान की सुंदरता को कंपेयर कर रहे हैं, उपमा दे रही हैं, उससे तुलना कर रही हैं, ताकि उसको मतलब बनाया जा सके और सुंदर बनाया जा सके चीज़ों को। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्ण का श्यामल शरीर श्याम रंग के नए बादलों को पराजित करने वाला, कि वो जो बादल हैं वो भी उस तरह का जो दृश्य है, क्योंकि ये बहुत सुंदर दृश्य, हमारे गर्मी है आप देखते हैं, और बड़े बड़े काले काले बादल आ जाएं, बिजली जमाल रही हो, और नहीं आपको इंद्रधनुष दिखाई दे और वर्षा हो तो अच्छा लगता है। अत्यधिक हो जाए तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन प्रेम की आराम से हल्की हल्की वर्षा हो रही है गर्मी में, तो वो क्या करती है, गर्मी को शांत करती है। तो इस कलयुग में जो जीव जो हैं वो जो तप रहे हैं सूर्य की गर्मी से, और जो भगवान के भक्त हैं जो उनके विरह अग्नि से जल रहे हैं, उसको शांत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो वही नील वर्ण के मेघ के समान, और वो भगवान की वो प्रेम भक्ति को लेकर, और उस कीर्तन या संकीर्तन यज्ञ को लेकर वो प्रेम प्रदान कर रहे हैं। वो वर्षा जो है, प्रेम की वर्षा जो है वो हमारे जीवन में कर रहे हैं। तो इस तरह से उसका तुलना जो है वो आचार्य करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आंखें एक बार भी कृष्ण के सुंदर शरीर को बंदी बना लेती हैं, अभी
हमने भागवत में पढ़ा कि जब भगवान चलने लगे वहाँ से, तो ये सारे जितने भी थे सब मूर्छित होने की कगार पर आ गए कि बस मूर्छित होके गिर जाए, इस अवस्था में आ गए। तो वहाँ पर यही हुआ कि सुंदर शरीर को बंदी बना लेती है, तो वह उसके हृदय के भीतर सदैव प्रमुख बना रहता है। कृष्ण का शरीर आम वृक्ष के रस के समान है, क्योंकि जब यह स्त्रियों के मनों में प्रवेश करता है तो महान प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आता। इस तरह कृष्ण का अद्वितीय शरीर सेया बेर वृक्ष के कांटे के समान है। तो हम देखते हैं कि फलों का राजा किसको कहते हैं? तो आम का जो रस है हम देखते हैं कि वो इतना मधुर होता है, तो लोग आम को देखकर रुकते नहीं, भले चाहे कैसे भी मिल रहे हों, लेकिन आम का स्वाद जो है वो इतना ज़्यादा है, विभिन्न विभिन्न करके स्वाद होते हैं आम के, और उसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि उसको देख के व्यक्ति का मन जो है वो अपने आप ही उसको खाने के लिए करने लगता है। तो कृष्ण जो हैं उनकी सुंदरता ऐसी है कि अगर कोई एक बार देख ले तो उसके हृदय में वो ऐसे घर कर जाता है कि जैसे किसी को आम खाने की इच्छा होगी, उसका रस जो है। अब वो जब उसने देख लिया एक बार कि आम जो है वो दिख गए तो वो खाने ही हैं, देखा जाए तो खाने ही, तो वो इच्छा करता है, प्रयास करता है, वो छवि को दिमाग से निकाल नहीं पाता। जैसे हम इसको उल्टा उदाहरण भी ले सकते हैं, एक नेगेटिव उदाहरण भी ले सकते हैं, क्योंकि सीधी चीज़ को समझने के लिए कई बार हमें उल्टी चीज़ें भी समझनी होती है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भुला नहीं पाते जीवन में, नहीं, जो हमारा बुरा समय, कोई बुरा समय होगा तो बार बार याद आएगा उसको, बार बार आएगा, बुरा समय था, ये समय बुरा समय, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है दिमाग के अंदर से, क्यों बैठ गया। तो उसी तरह से अच्छा समय भी होता है, मतलब अगर आप कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं तो वो भी दिमाग के अंदर आपके बैठ जाती है, मन के अंदर बैठ जाती है, और मन जो है बार बार वहीं लगता है। भौतिक चीज़ों का तो ये भी है, एक बार को वो पीछे छूट भी सकता है, लेकिन आध्यात्मिक, वो भी भगवान और भगवान का रूप, अगर वो आपके हृदय में एक बार आ जाए, तो हम जानते हैं कि भागवत जो हमने प्रथम स्कंद शुरू किया था, तो नारद मुनि ने बताया था कि एक बार मुझे भगवान के दर्शन हुए उस आयु में, जब बालक थे और घर छोड़कर चले गए, माता का देहांत हो गया तो चले गए, और बाद में जब उन्होंने भक्ति की बैठकर, तो एक दृश्य, उन्हें एक झलक मात्र सिर्फ भगवान की प्राप्त हुई। कि उसके बाद मैंने बहुत कठिन प्रयास किया, लेकिन वो दोबारा नहीं दिखाई दिया। लेकिन मेरे अथक प्रयास से मुझे एक आकाशवाणी हुई कि तुम जो है निराश मत हो, इसी तरह से लगे रहो, अगले जीवन में तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। तो अगले जीवन में ब्रह्मा जी के पुत्र बन के प्राप्त जन्म लिया उन्होंने, और उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। और उसके बाद हम जानते ही हैं कि कैसे उनको विशेष ये भक्ति का जो वो है, भगवान के धाम में जा सकते हैं, किसी भी जगह भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो सकते हैं, वो क्योंकि किसी के पास ऐसा अधिकार भगवान ने नहीं दिया है जो स्वयं भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं कहीं भी। और ये जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है वो नारद मुनि ने देखा, और उन्होंने कहा कि ये स्वरूप भी भगवान आप दिखाओ भगवान भक्तों को। नहीं तो ये बहुत अद्भुत स्वरूप जो है, जो महाबाहु प्रकाश लीला है भगवान की, वो सिर्फ मतलब वो सबके लिए नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ श्रीमती राधा रानी के लिए, भक्तों के लिए, गोपियों के लिए, उनके लिए थी वो लीला, जो ऐसा रूप भगवान का अंग पिघल गए भक्ति के जो प्रेम के रस है उसमें विरह में। लेकिन क्योंकि नारद मुनि ने वो स्वरूप देख लिया था उनका, क्योंकि वो मौजूद थे उस जगह पर भी, तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान ये स्वरूप जो है वो जगत को भी दिखाइए आप, तब वो कृपा से यहाँ पर है। नहीं तो नील माधव स्वरूप था यहाँ पर, जहाँ पर ये, तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। तो ये विरह भाव जो है वो कृष्ण की शारीरिक द्युति नीलमणि के समान चमकीली है, और वह तमाल वृक्ष की कांति को पराजित करने वाली है। उनके शरीर की कांति सारे जगत को पागल बना देती है, क्योंकि विधाता ने माधुर्य प्रेम के रस के सार को परिष्कृत करके उसे चांदनी में मिलाकर पारदर्शी बना दिया है।
तो ये सारा जो है देख रहे हो कि श्रीमती राधा रानी जो है वो सिर्फ भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं, और कैसे नीलमणि और तमाल वृक्ष इनका उदाहरण दे देकर कह रही हैं कि उनके जो शरीर की कांति है वो सारे जगत को पागल बना देती है। हम देखें कि वैसे वास्तविक रूप में ज़्यादा तो सही से तो आप विग्रह के दर्शन नहीं कर पाते हैं। आप वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर हैं, वो तो स्पष्ट रूप से दिखते हैं, बट जो बाकी बिहारी मंदिर जाते हैं नहीं, आपको दूर से दर्शन होते हैं उनका। आप मुखमंडल जो है वो दूर से दिखता नहीं है, अगर सही से देखो आप बिल्कुल आगे जाके भी खड़े हो गए तो एक झलक इतना आते हैं वो पर्दा बंद कर देते हैं, किसी की आंखें न मिल जाए उनसे, ऐसा करके वो ऐसा करते हैं वहाँ पर। तो देखा जाए तो आप जो है वो सही से देख नहीं पाते उनको, लेकिन फिर भी उनका प्रेम इतना है कि लोग जो वृंदावन जाते हैं, जो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, राधा दामोदर जाते हैं, राधा श्याम सुंदर जिसमें भी जा रहे हैं, वहाँ सब में उनका प्रेम इतना है, नहीं उसी विग्रह का प्रेम इतना है कि वो बार बार जाने का प्रयास करते हैं, फिर चलते हैं, फिर चलते हैं। कुछ का तो मन ऐसा करते हैं कि बस वहीं बस जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, ब्रजभूमि में बस जाते हैं। तो ये उनका ये वही स्वरूप है जो सारे जगत को पागल बना देता है, क्योंकि विधाता ने माधुर्य प्रेम के रस के सार को पुरस्कृत करके उसे चांदनी से मिलाकर पारदर्शी बना दिया है। ठीक है ना, वो है तो, लेकिन उसको पारदर्शी रूप बना दिया भगवान ने। जैसे एक नीला रंग होगा ना खाली, तो उतना सुंदर नहीं दिखाई देगा। आप देखते हैं कि जो नीलमणि होती है, ब्लू सफायर, वो अंदर से ट्रांसपेरेंट होता है। आप देखेंगे ना, अगर आर पार उसमें रोशनी पार हो सकती है, और सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे हीरा होता है, उसके अंदर लाइट प्रकाश प्रवेश करता है ना, तो वो कितना सुंदर होता है, जगमगा जाता है ना। तो प्रकाश आने के बाद वो बहुत जगमगाता है। तो इसी तरह से कोई मणि आप लेंगे तो प्रकाश जो उसके ऊपर पड़ता है तो बहुत प्रकाशित हो जाती है, और उसकी सुंदरता कितनी बढ़ जाती है। तो वही भगवान का स्वरूप का तुलना उससे कर रहे हैं कि कितनी उसकी सुंदरता बढ़ गई है। कृष्ण की वंशी की गहरी ध्वनि नवीन बादलों की गर्जना को पराजित कर देती है। भगवान की जो बांसुरी, हमने बताया था कि बांसुरी जो है वेणु माधुरी, मतलब उसका जो स्वर है वो इतना मतलब मधुर होता है, इतना मनमोहक होता है, या आप कह सकते हो कि सम्मोहित करने वाला होता है, सम्मोहित करने वाला, कि जो वो ध्वनि आपके कानों में पड़ी तो आप सुध बुध भूल जाते हैं कि क्या आप क्या हैं क्या नहीं। आपको समझ में एक ही बात आता है कि कौन है वो, कृष्ण है नहीं, और हम सब उनके प्रेमी हैं। तो बस वो भाव समझ में आने लगता है कि बस वो मुरली बज रही है और बस हमें उस धुन की कहाँ से आ रही है, बस उसके पीछे चले जाना है। ये गोपियों का भाव है। मतलब उन्हें फिर इस चीज़ की परवाह नहीं रहती कहाँ है, किस अवस्था में, बस उन्हें रहता कि जाना है, क्या आवाज़ आ रही है। सारे जगत के कानों को आकृष्ट करती है। इस तरह वृंदावन के निवासी जब उठते हैं तब वे त्रसित पीपहों की तरह कृष्ण की शारीरिक कांति के अमृत की धारा को पीकर उस ध्वनि का पीछा करते हैं। जिसने एक बार बंसी सुन ली, ब्रज में भी बंसी अभी भी सुनाई देती है, लेकिन वही मैंने कहा कि वो उन्हें सुनाई देती है जिनको ठाकुर जी सुनाना चाहते हैं। ठीक है ना, जो आज भी उसके विरह में पागल हैं उन्हें सुनाई देती है। जो इस जगत में चीज़ों के पीछे पागल हैं, इस भौतिक जगत की चीज़ों के पीछे आसक्त हैं, नहीं, जिन्हें धन चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उनको नहीं सुनाई देती। उन्हें सुनाई देती है जो इन सब चीज़ों को छोड़कर, उन्हें बस कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस उनके जो चरण कमल है उनके दर्शन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो तब जो ऐसा जीवन कर लेते हैं उनके लिए भगवान जो है, इसीलिए अब देखते हैं कि जब भक्ति में एक नाम अपराध होता है ना, जब हम नाम लेते हैं तो नाम अपराध होता है। पहला नाम अपराध क्या है कि उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन क्या किया है, भगवान के नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया है। ठीक है ना। अभी समर्पित करना क्या होता है, पहले उसको समझना चाहिए थोड़ा सा। समर्पित वाला ये नहीं होता कि हम अपने जीवन में फिट हैं जैसे हैं, नहीं, और हमने नाम को जोड़ लिया है। ठीक है। समर्पित करने मतलब जैसे रूप गोस्वामी
सनातन गोस्वामी, जितने गोस्वामी पाद हैं, वो कई बड़े बड़े मंत्री थे और वो अपने पद को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, धन को त्याग कर ब्रज में आए और भगवान ने जो कहा उस भक्ति, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। नहीं, अब कोई उनके बारे में कुछ बोलेगा तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है ना, भगवान बर्दाश्त नहीं करते। क्यों करें भगवान बर्दाश्त? क्योंकि वो तो भगवान को अति प्रिय है। आप किसी भगवान की प्रिय चीज़ के प्रति आप कुछ गलत बोलेंगे तो भगवान उसे साधारण नहीं लेते हैं। तो जीवन में भगवान के भक्ति के लिए, प्रचार के लिए आपने त्याग क्या किया है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपने त्याग क्या किया है? हम अपने जीवन में फिट हैं, हमने कुछ चीज़ों को अपने जीवन में फिट कर लिया, ठीक है ना, तो वो त्याग नहीं बना। त्याग का मतलब होता है जो सुख सुविधाएं जो आपको मिली है प्रकृति से, नहीं, जो सब चीज़ें मिली हैं उसको त्याग कर आप भगवान के भक्ति के मार्ग में, उनके प्रचार में चल सकते हैं क्या? उसे कहते हैं। इसलिए सबसे पहला अपराध है, क्योंकि उसको करने से फिर आप कितना ही प्रयास कर लिए इस जगत के अंदर, भगवान नाम से आगे आप बढ़ेंगे नहीं, भगवान की कथा तक नहीं पहुंचेंगे, भगवान के रूप तक नहीं पहुंचेंगे, नाम तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए भगवान किनको अति प्रिय हैं, भगवान को कौन अति प्रिय है, दोनों इंपॉर्टेंट है। सब भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, किसको पाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसको वो बुलाना चाहेंगे उसको वो बुला सकते हैं। नहीं, आपकी इच्छा करने से मैं भी भगवान के पास चला जाऊं, तो ऐसा नहीं कि भगवान, आपने इच्छा की तो भगवान आपको बुला लेंगे। खाली आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जब आपकी भक्ति में वो प्योरिटी होगी, जब आपके नित्य कार्यों में वो ईमानदारी होगी, वो शरणागति होगी, नहीं, वो वैराग्य भाव होगा इस जगत से, जो सेवा भाव होगा संतों के प्रति, वैष्णव के प्रति, तब वो भगवान रीझते हैं, कह रहे हाँ ये व्यक्ति जो है ये लायक है मेरी कृपा की, और तब भगवान उसके हृदय में अवतरित होते हैं, ठीक है। तब ये भागवतम और ये चैतन्य चरितामृत और ये श्रीमद् भागवत भगवद गीता ये तब हमारे हृदय में उतरती हैं, नहीं तो हमारे हृदय में उतरती भी नहीं है। आप भले कितना पढ़ते रहिए, ये नहीं खुलेंगे हमारे कानों के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं जानते। इनको जानने के लिए वो जीवन आपको बिताना पड़ता है, वैराग्य का जीवन। और उसके लिए जब किसी साधु संत के शरणागत होते हैं और अनुगत होकर वैष्णवों के लिए, साधु, शास्त्र, गुरु, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। गुरु इम्पोर्टेंट है, बट गुरु साक्षात नहीं मौजूद हो तो वो साधुओं के रूप में होते हैं। सामने तो हर एक व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर सकता है, नहीं, मान लिया किसी को पता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भले ही कोई कितना ही खराब व्यक्ति हो, कैसा भी हो, सामने आएगा तो वो ऐसा आएगा, अच्छा सा बन के आएगा, साफ सुथरा सा बन के आएगा, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी व्यवहार कर सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन उस व्यवहार को नोटिस नहीं करते भगवान। भगवान उस व्यवहार को नोटिस करते हैं जब आप अकेले होते हैं, नहीं, तब आप क्या व्यवहार करते हैं, तब क्या व्यवहार है आपका, साधारण व्यक्तियों के साथ क्या व्यवहार है आपका, क्या वो आपके लिए एक आम इंसान है, क्या वहाँ भी ऐसा व्यवहार करते हैं? आप देखेंगे कि राजाओं के साथ बुरा व्यवहार करने से उतना फर्क नहीं पड़ता, नहीं? लेकिन किसी साधु के साथ जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ अगर आप कोई गलत व्यवहार करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। तो उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? वो जो सब छोड़कर भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने सब छोड़ दिया, सब त्याग कर दिया, वो अति प्रिय है। इंद्रद्युम्न महाराज अपना राजपाट छोड़कर मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में सेवक हो गए, उनकी पत्नी सेवक हो गई, गुंडीचा जो है वो दाल भात बनाना और वो झाड़ू पोछा लगाना ठाकुर जी के लिए। उनका नाम अभी तक है। देखिए रथ यात्रा में गुंडीचा मंदिर है, भगवान जाते हैं, आज भी है। उनके बाद और भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनमें लगे होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। नाम उनका आता है जिनको भगवान जी, जो भगवान है वो प्रेम करते हैं।
तो कार्य ऐसे नहीं है कि यहाँ पर कोई भगवान के कारण में ईर्ष्या की आवश्यकता है किसी तरह की, कि भगवान ऐसे नहीं है कि एक व्यक्ति को रखेंगे और तो दूसरे को छोड़ देंगे। भगवान की कथाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर एक को प्रेम दिया तो ऐसा नहीं कि भाई देखो आजकल तो मेरे पास वो माधव दास चल रहा है, तो अभी तुम ऐसा करना जब वो चला जाएगा उसके बाद ही आना। भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान के लिए ये नहीं है कि एक मुझसे प्रेम करता तो दूसरा प्रेम नहीं कर सकता है। भगवान की 16,108 रानियाँ हैं नहीं, और इतनी असंख्य गोपियाँ, 100 करोड़ गोपियाँ हैं गोलोक धाम में, 100 करोड़। तो भगवान कोई मतलब कमी नहीं है। और ज़्यादा होंगे तो भगवान और ज़्यादा भी अपने रूप बना लेंगे। भगवान को कोई कमी नहीं है, भगवान और एक्सपेंड हो सकते हैं। बस आवश्यकता तो है कि क्या हम इस लायक हैं कि उन्हें मजबूर कर सकें कि वो हमें बुलाएं नहीं, या हमारे सामने प्रकट हों। क्या हमारी भक्ति जो है वो इस तरीके की है? क्या हमारे अंदर वो दृढ़ता है? क्या हमारे अंदर वो शरणागति है? क्या हम में वो दम है? वो इम्पोर्टेंट। हमारा दम तो जरा से में निकल जाता है, थोड़े से मतलब कि जरा से कोई बात आ जाए कहीं पर, थोड़ा सा कुछ श्रम की बात आ जाए, कुछ धन की बात आ जाए, कुछ अपना पद नीचे करने की बात आ जाए, आदमी बस वहीं टिक जाता है। कह रहे बाबा इतनी कीमत नहीं दे सकता भगवान जी को। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, अभी ये ज़िंदगी गुजार लूँ, हाँ, जब कभी मैं भिखारी बन के पैदा होऊंगा ना, कुछ नहीं होगा तो आपके शरणागत हो जाऊंगा। अभी तो देखो अपने जीवन जो है वो भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो उस तरीके से कैलाश जैसा जीवन हमारा हो जाता है कि बस अब चलूँगा, अब चलूँगा, अब चलूँगा, अब चलूँगा, है ना। तो हमें सोचना चाहिए जीवन प्रतीक्षा नहीं करेगा। हमारा जीवन जो है वो प्रतीक्षा नहीं करेगा। अगर हमने अभी नहीं किया तो हम ये नहीं सोच सकते कि मैं आगे कर लूँगा, 2 साल बाद कर लूँगा, 4 साल बाद कर लूँगा। किसने देखा है 2 साल 4 साल? किसने नहीं देखा है। और अगर आप इसी चीज़ में रह गए कि नहीं बस इस कंडीशन पे करूँगा जी मैं, नहीं भगवान जब मुझे ये दे देंगे तब मैं भगवान का नाम लेना शुरू करूँगा, तो अब वो कंडीशन ही अप्लाई करके रखे रहेंगे आप, और उससे पहले पता चला कि प्रकृति आपको ले गई यहाँ से, क्या करेंगे। तो इसलिए प्रतीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय नहीं है। और चीज़ें हो ना हो जीवन के अंदर, लेकिन अगर भगवान की भक्ति है तो आपको कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि आपका अगर किसी भी चीज़ का नुकसान हो गया है इस जगत में तो मृत्यु के समय जीरो हो जाता है, वो नहीं जीरो हो जाता है। कह रहे सब प्रॉपर्टी वॉपर्टी चली गई, कोई बात नहीं, जाते हुए तो वैसे भी लेके जानी नहीं है, चला गया तो चला गया, नहीं मान सम्मान वो नहीं पूछ रहे ना, यमदूत नहीं पूछते आके अच्छा भाई कौन से कहाँ के राजा थे जी आप, नहीं कहाँ के मंत्री थे आप, नहीं कोई नहीं पूछता इस चीज़ को। उन्हें तो पता है मैं कर्म कैसे किए हैं, कर्मों के हिसाब से लिस्ट आपकी ऐसी है, नहीं तो उसी हिसाब से लेकर जाएंगे। भाई कर्म गंदे किए हैं आप, चाहे कोई भी बने हो आप, कर्म गंदे किए हैं तो घसीट के ले जाने के लिए बोला तो घसीट के ले जाएंगे, चाहे आप कोई भी हो। कर्म अच्छे किए हैं और चाहे भिखारी क्यों ना हो तब भी आपको आदर सम्मान से लेकर जाएगा। और भगवान के भक्त हो तो फिर तो विष्णुदूत आपको नहीं विष्णु स्वरूप में लेकर जाते हैं। बोला ऐसा नहीं है कि ऐसे फटीचर हाल में आपको यहाँ से लेके जाएंगे। विष्णुदूत जो आते हैं भगवान के बैकुंठ से, जो प्लेन आता है बहुत सुंदर प्लेन आता है, उस पर विष्णुदूत आते हैं और ये व्यक्ति एकदम विष्णु स्वरूप प्राप्त करके जाते हैं। अजामिल के केस में आप देखते हैं उसमें सुंदर वर्णन है भागवतम में। जब वो हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में उसने आगे के 10-12 साल फिर भगवान की भक्ति बिताए और उसके बाद फिर उसके लिए सुंदर विमान आया और उसमें बैठकर वो वैकुंठ के जो वासी आए थे उनके साथ बैठकर बड़े आनंद से गया। और बीच में यमराज जी ने रोक कर उसके प्लेन पर उसे माला पहनाई। भगवान के नाम जा रहे हो, नहीं हमारी भी थोड़ी सी दंडवत प्रणाम कर देना भगवान को। ऐसे आदर सत्कार से पूछता है। और नहीं तुम जानते ही हैं
जब यमदूत आते हैं तो फिर खतरे की घंटी होती है हमारे लिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।